Melody Time. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन मेलोडी टाइम। मुझे कहते हैं हमेशा, मेरे साथ हैं ख्वाजा नजमुल हसन लाहौर स्टूडियो जनाब, और लाहौर स्टूडियो की रौनकें बहाल किए हुए आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा सितारा हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो में जनाब। उनकी तरफ हम डेफिनेटली बढ़ेंगे और इस सीक्रेट को डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमें ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। अब अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर सुनो, लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8881 पर। फेसबुक/सुनो पाकिस्तान, और हमारा जो लाइव स्टेटस है मेलोडी टाइम, वहां पर आप लोग कमेंट्स करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, बात हो रही है पाकिस्तान इंडस्ट्री की, और पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक टाइम ऐसा था कि जिस सितारे की मैं बात कर रही हूँ, वो सितारा इतना उरूज उस सितारे ने देखा है, और आज भी उनका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। एक्टिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और उस जमाने की कोई फिल्म उनके बगैर, अगर कोई चाहता था ना कि, मतलब चाहते तो सभी थे कि हिट हो फिल्म्स, लेकिन उनके बगैर कोई फिल्म हिट नहीं होती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुलाम मुहीउद्दीन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है गुल्लू? ठीक ठाक। हम गुल्लू भाई कहते हैं इनको प्यार से। और ही इज वन ऑफ द टॉप्स। पूरी लिस्ट जो है उनकी हेड जो लीड एक्टर्स की है, ही इज ऑन द टॉप जी। उन्होंने 1975 में करियर का अपने आगाज किया। तो वहीद मुराद जी, मोहम्मद अली नदीम सिनेमा पे रूल कर रहे थे, और आपने राइज एंड फॉल देखा सिनेमा का। आप वाहिद वो हैं जिन्होंने ये देखा, और अब तक आप कर रहे हैं। तो कुछ बताइए सिनेमा के बारे में। ऑफ कोर्स, देखें, पहले तो मैं सबसे पहले तमाम सामाइन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। ख्वाजा साहब, बात ये है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इदारे जो हैं वो हमेशा अफराद बनाते जी हाँ। उस दौर में जो लोग थे, 1975 जब मैं ज्वाइन किया फिल्म इंडस्ट्री को, वो लोग वो थे जो पायनियर्स थे फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने अपने हाथों से बनाया था इस इंडस्ट्री को। तो उनको उस इंडस्ट्री की कदर व मंजिलत का पता था, उसकी अहमियत का पता था। और बावजूद इसके कि रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे हमारे पास, टेक्नोलॉजी के हवाले से हम लोग बहुत पीछे थे। जिस तरह की आज टेक्नोलॉजी है, हाँ, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत सेंसिबल थे, डायरेक्टर्स, राइटर्स, शायर, टेक्नीशियंस, ये इतने बड़े लोग थे कि जिन लोगों ने फिल्म के लिए काम किया, उनके मैं नाम बताना चाहता हूँ। जी, वो हम बारी बारी आएंगे, जब आपके गानों पे हम चलेंगे ना, हाँ। एक एक करके हम आएंगे। 1975 में आपकी फिल्म आई मेरा नाम है मोहब्बत। शबाब किरानी साहब की फिल्म थी, बेहद कामयाब रही, चाइना में भी बहुत चली डब होके। कुछ शबाब साहब के बारे में बात करें, और कुछ फिल्म के गानों के बारे में भी। शबाब साहब के बारे में तो मैं समझता हूँ कि वो, उनका जो प्रोडक्शन हाउस था, जी जी, वो गेटवे था नए आर्टिस्टों के लिए, और वो हर वक्त जो है हंटिंग में लगे रहते कि नए आर्टिस्ट में लेके आऊँ। अच्छा। तो मेरा उस ज़माने में, एक्चुअली मैं कराची रहता था, तो मैंने पीटीवी पे काम शुरू किया, पहले रेडियो किया, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका, मॉडलिंग, ये सारा कुछ। तो ज़्यादा मैंने जो काम किया कराची सेंटर पे, वो कंवर आफ्ताब साहब के साथ किया। अच्छा। और कासिम जलाली साहब के साथ। तो जब कासिम जलाली साहब का प्ले ऑन एयर हुआ, कितनी आंखें कितने ख्वाब, जी मैंने देखा, बहुत अच्छा था। जी हाँ, तो वो प्ले शबाब साहब ने देखा, और उस प्ले को देखकर उन्होंने ये फैसला किया कि वो मुझे फिल्म में कास्ट करेंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं उस वक्त अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी था, जब मैं मैट्रिक में था तब मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं ग्रेजुएशन प्रोसेस में आया। तो मेरा प्लान था कि मैं अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पीटीवी के ऊपर ना कुछ लीडरी भी थोड़ी थी कि भाई आप मिलने चाहिए आर्टिस्टों को, और मैंने किया भी काम इसके लिए। एक एसोसिएशन बनाई थी, एक्टर्स इक्विटी, और खालिद सैयद भट्ट साहब हमें गाइड करते थे। एनीवे, तो वो प्ले फिर कासिम जलाली साहब का जो था वो देखा शबाब साहब ने। उस प्ले को देखने के बाद उन्होंने मुझे ऑफर भिजवाई फिल्म में काम करने की। अच्छा।
आई वॉज बिट रिलक्टेंट। मैंने कहा ये तो ऐसा काम है कि उस जमाने में किसी नए आर्टिस्ट का चलना बहुत मुश्किल था। अच्छा, 3 टॉप के लोग थे उस वक्त, जी हाँ। यस, 4 हीरोज टॉप पे थे सब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब एंड शाहिद साहब, और जो आता था फेल हो जाता था, फिल्म नहीं चलती। तो मैंने कहा कि भैया मसला ये है कि अगर मैं फ्लॉप हो गया तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त ही मेरा रिकॉर्ड लगाएंगे, तो मैं नहीं करूँ। खैर वो सारे प्रोसेस में 10-12 दिन गुजर गए, तो शबाब साहब का मुझे मैसेज मिला कि मैं आ रहा हूँ कराची, फिर आपसे मीटिंग करूँगा। खैर शबाब साहब आए, मेरी नहीं, उन्होंने मुझे कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि मैंने आपका प्ले देखा है, जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी आपके अंदर है और आप चलोगे। अच्छा, आपकी फिल्म भी चलेगी, आप भी चलोगे। मैंने कहा शबाब साहब देख लें, मुझे हिम्मत नहीं हो रही। इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं। बेपना शौक मुझे, बहुत मैं फिल्म में देखता था। अच्छा, तो खैर फिर वो मुझे ले आए। अब पहली 2 फिल्में जो थी, इंसान और फरिश्ता और शिकवा, उनकी शूटिंग स्टार्ट हुई और उन फिल्मों के रश प्रिंट्स देखे शबाब साहब ने। तो वो रश प्रिंट्स देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मेरा नाम है मोहब्बत में, मुझे लिया जाए। अच्छा, बाबरा शरीफ ऑलरेडी मुझसे पहले कुछ काम कर रही थी, उन्होंने 4-6 मूवीज किया, आपको पता ही है। जी बिल्कुल। और फाइनली ये हुआ कि बाबरा की सिलेक्शन हो गई, मेरा नाम है मोहब्बत स्टार्ट हो गई। अब आपने बात की थी म्यूजिक की, तो म्यूजिक तो उस फिल्म का आउटस्टैंडिंग था। मेहदी हसन के सारे आप पे प्लेबैक हुए में गाने, मेहदी हसन साहब के गाने मुझ पे थे, अहमद रुर्दी साहब के गाने थे, अहमद अशरफ साहब का म्यूजिक था, तस्लीम फाजली साहब की पोइट्री थी। तो इट वाज अ गुड टीम वर्क और एक बड़ी मजबूत टीम थी वो। क्यों ना तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, हम भी अपने ऑडियंस को दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। जी जनाब, सो ये खूबसूरत सा ट्रैक, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, बहुत ही खूबसूरत शायरी और बहुत ही खूबसूरत गाना आप लोगों की समाअतों की नजर करते हैं। इसके बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ऑन मेलोडी टाइम। जनाब, आपकी दोपहर के इन खूबसूरत पलों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ख्वाजा नजमुल हसन लेकर आए हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत सितारा, जिनकी आवाज़ में आज भी वही रोब, वही दबदबा है कि एक ज़माना था कि जब सिनेमाज में इनकी आवाज़ गूंजती थी तो दिल लरस जाते थे, और टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिल एकदम से वो दहक जाता था जब इनकी रोबदार आवाज़ जो है वो सुनी जाती थी। सो जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग हमें देख भी सकते हैं जनाब फेसबुक पर, और प्रोसीजर मैं बताती चलूँ किस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और मैसेज टाइप कीजिए जिसमें आप गुलाम मोहिउद्दीन की कोई भी फिल्म या उसका कोई डायलॉग आप सुनना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पसंदीदगी इनके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने नाम के साथ, आप भेज दीजिए 8881 पर, Facebook/सुनो पाकिस्तान, और हमारा जो फेसबुक का पेज है वहाँ पर मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग कर सकते हैं कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट्स भी साथ साथ हम रीड करेंगे जनाब। जी, हमारे साथ मौजूद है गुलाम मोहिउद्दीन। अच्छा, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है, खालिद साहब तो माशाल्लाह वो सारी मेमोरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो ओल्ड इज गोल्ड है, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे आप जैसे बड़े नाम, बड़े सितारे जब हमें देखने को मिलते हैं और उनसे कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है, तो मेरी जस्तजू होती है कि मैं उनसे ये भी जानूँ कि आपको शौक कब से था, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिससे आपको एहसास हुआ कि मुझे एक्टर मैं बन सकता हूँ। ये बचपन से ही था, एक होता है ना कि बचपन से ही शौक है, अब घर वाले कह रहे हैं, घर वालों की सपोर्ट और बचपन से जवानी तक का सफर मुझे थोड़ा सा बताएं। देखिए, शौक का कोई टाइम नहीं होता कि शौक किस वक्त डेवलप हो जाए। अच्छा, आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए तब शौक होता है फिर। जी, अब मेरा जो शौक है उसमें जहाँ से डेवलप हुआ, मेरे मोहल्ले के 2 सिनेमा हाउसेज हैं जब मैं कराची में रहता, नाज़माबाद में। अच्छा। और दोनों सिनेमा हाउसेज जो थे वो वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। अच्छा, एक सिनेमा का नाम था लिबर्टी और एक का नाम था शालीमार। और आप सुन के हंसेंगे कि मैं फिल्में किस तरह से देखता था। मैं क्रिकेट खेलने के बहाने घर से निकलता था। अच्छा, किस उम्र में? जी, किस उम्र में? मैं बड़ा यंग था उस जमाने में, कोई 16-17 साल की उम्र में आपका जो था ध्यान इधर चला गया। ठीक है, वो एक टीम बनाई थी मैंने, मुझे अब यहाँ शोबिज़ में भी आके मैंने फिल्म इंडस्ट्री की टीम बनाई है। अच्छा, वो एक दूसरा चैप्टर है, वो टीम बनाई थी अल्लामा इकबाल क्रिकेट क्लब के नाम से। अच्छा,
तो क्रिकेट खेल के मैं घुस जाता था सन में और मेरे तमाम दोस्त। अच्छा। 1 घंटे की फिल्म देख के वापस आ जाते सही। ताकि पता भी न लगे घर में किसी को। हाँ। और उसके बाद जो 1 घंटे के बाद वाला पोर्शन है वो फिर नेक्स्ट डे 1-2 दिन के बाद करते थे। हम तो एक ही अच्छा, इतना घबराहट। टाइमिंग भी ऐसी ना हो। अच्छा। बट अल्टीमेटली ये हुआ कि जब मैंने शुरू किया काम तो वो फिर मैंने किया कॉलेज की तरफ से मैं गया 70 जस्ट आफ्टर 71 वॉर, जब बिगिनिंग ऑफ 72 समझ लें। अच्छा। फौजी भाइयों के प्रोग्राम्स होते थे। अच्छा अच्छा। तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा हुआ था कि जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहें वो रेडियो स्टेशन में जाएं प्रिंसिपल से परमिशन लेटर लेके। अच्छा अच्छा। तो मैं अपने प्रिंसिपल साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि मियाँ तुम यही काम कर सकते हो। What a beautiful compliment. अच्छा, मैं खुद ही बड़ा परेशान होता था कि मैं बड़ा होके करूँगा क्या, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी। मैं एनीवे मैं चला गया रेडियो स्टेशन। खैर अच्छा। थैंक गॉड के वो उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया। फिल्में देखने से पता लग गया था थोड़ा क्या डायलॉग डिलीवरी क्या होना चाहिए क्या नहीं है वो। सही। अब स्टूडेंट्स के लिए इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता था। चलो वो मैंने कर लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मैं चला गया कमर्शियल प्रोग्राम्स की तरफ, जो मेरे वहाँ दोस्त बन गए थे आर्टिस्ट ऑलरेडी। अच्छा। तो मुझे फेल कर दिया उन्होंने। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर कुछ दोस्त मुझे ले गए वॉइस ऑफ अमेरिका। अच्छा। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। वहाँ हसन साहब खुद उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया। अच्छा। काफ़ी उन्होंने मुझसे प्रोग्राम करवाए। फिर जब पता लगा रेडियो पे कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कमर्शियल प्रोग्राम में बुक कर लिया। सही। बगैर ऑडिशन के मैं दोबारा पास हो गया। इंटरेस्टिंग। अच्छा अच्छा। फिर मॉडलिंग भी की, सारा कुछ किया। फिर पीटीवी के ड्रामे शुरू किए। घर फिर वालों की क्या सपोर्ट रही, क्या रिएक्शन था, क्या एक्सपेक्टेशन? घर वालों की तरफ से कोई ऐसा एतराज या कोई ऐसी बात नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया। इंटरेस्टिंग। और मेरे फादर अल्लाह गनी की रहमत करे उनको, मेरे भाइयों ने, बड़े भाई मेरी बहन, सिर्फ ये था कि मतलब जो भी काम करो सिंसियरिटी के साथ करो। सही। क्योंकि मैं बड़ा एक लाउबाली इंसान था। बचपन अच्छा। तो ज़ाहिर है सभी के ऐसे होता, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा अच्छा। आवारागर्दी, घूमना फिरना, ये इस तरह के। लेकिन जब मैं इस काम में मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे बड़ा मज़ा आना शुरू हुआ, अच्छा लगना शुरू हुआ मुझे। तो बस फिर वहाँ से फिर वो सिलसिला चलता रहा। फिर जब मुझे टीवी के प्लेज हुए जब, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आप लोगों को सुनाऊं। कासिम जलाली साहब का एक प्ले था जो नाबीना हजरात का एक आलिम दिन था। अच्छा। उस प्ले का नाम था पड़ोसी। उसमें मैंने एक नाबीना का रोल किया था जो उस ड्रामे का हीरो था। और वो फटे पुराने कुर्ता शलवार और हाथ में उसके स्टिक है जो वाइट स्टिक होती है। सही। और नमाज़ी किताबें और बहिश्ती जेवर वगैरह ये मैं बेच रहा हूँ किसी चौक पे। वहाँ आजमाबाद में एक जगह थी, चौरंगी कहता हूँ, बड़ी बहुत आबादी वाली जगह है। तो जलाली साहब ने मुझे कहा कि बस मुझे ऐसे 2-4 मास्टर शॉट चाहिए, कैमरा लेके मैं इस बिल्डिंग के छत पे जा रहा हूँ और बस आप अपना काम शुरू कर देना, तो मुझे मास्टर शॉट मिल जाएंगे क्राउड में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। वो 2-3 दिन के बाद मेरे भाई ने और मेरी अम्मी ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो? अभी अच्छा। मेरा नया नया स्टार्ट हुआ। मेरे फादर के दोस्त ने मुझे देख लिया। उन्होंने अब्बा को बताया जो ऑफिस में जॉब करते थे कि आपका बेटा कर क्या रहा, तो भीख मांग रहा है सड़कों पे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। अच्छा मुझे थोड़ा सा मुझे याद भी है कि वो मेरे बराबर से गुजरे थे वो। अच्छा। मैंने कहा यार इस बंदे को मैंने देखा हुआ है, आपका बेटा तो भीख मांग रहा है सड़कों पे। मुझे बुला लिया। अच्छा। मैंने उनको बताया भाई को, अपने बहन को, मैंने कहा भीख वीख नहीं, मैं ड्रामे में काम कर रहा हूँ। तो वो रोल मेरा इस तरह का था वो। खैर बहरहाल वो माफ़ी मिल गई। उसके बाद फिर मैंने ओपनली बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर जब मैं छोटे छोटे रोल्स से मैं लीडिंग रोल्स में आ गया, जब मैं हीरो बन गया टीवी पे, तो उसके बाद फिर खबर फैल गई पूरे ख़ानदान में और हर जगह। तो खैर उसको कोई रिएक्ट नहीं किया मेरे फादर ने कि अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो। लेकिन उनकी खामोशी से ये था कि अच्छा कर रहे हैं। असल में टेलीविजन का एक अच्छा इंप्रेशन था लोगों के। यस ख्वाजा साहब उस जमाने में के सारे लोग बड़े मयूद्दीन आ रहे हैं, असलम अजहर साहब हैं। जी हाँ, काम का तरीका था।
5-6 दिन तो रिहर्सल होती थी, 2-3 दिन ग्रैंड रिहर्सल होती थी, पूरी बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेकअप गेटअप फिर होता था। कंवर साहब तो आपको पता है कितने सख्त कंवर साहब तो सख्त भी थे और प्यार भी करने वाले, बहुत ज्यादा। इतना उन्होंने मुझे ग्रूम किया कंवर आफ्ताब साहब ने कि मैं आपको बताने। अच्छा जी, बैक टू शबाब किरानी साहब। अच्छा, आप एज डायरेक्टर कैसे थे शबाब साहब? मैंने तो देखा है उनको काम करते हुए, सहेली जब बन रही थी आपकी फिल्म, तो मैं वहाँ कैमरा लेके गया हुआ था। बिल्कुल, देखें जहाँ तक उस वक्त तो मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि टेक्निक क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन मैं अपने काम के बारे में पूछता था। मैंने कहा शबाब साहब ठीक हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बड़े खामोश और बहुत धीमे मिजाज के आदमी थे, पाइप पिया करते थे। जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। गाना हो जाए भी ख्वाजा साहब, काफी देर से मैं ये सोच रहा था, अभी किसी ने अभी आपसे कहा है कि डायलॉग, चूंकि आवाज इतनी खूबसूरत है, और यही जो फिल्म है जिसकी हम बात करें, मेरे नाम है मोहब्बत, इसमें एंड इज अ ट्रेजिक। अच्छा, उसमें डायलॉग बड़े अच्छे, फिर जो गाना ना, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, ये बाबरान के साथ है और वो आखिरी दमों पे है, और ये वो गाना गा रहे हैं। और इतना अच्छा, लोगों के आंखों में से आंसू जाते ही नहीं थे, खवातीन रोती भी सिनेमा में से निकलती थी। आप ये सोचिए ये हाल है। तो मेरा ख्याल है कोई एक डायलॉग ना हो जाए उसका, फिर आगे से ये गाना लगा देते। सो जनाब, डायलॉग्स भी हम सुनेंगे गुलाम मोहिउद्दीन से डेफिनेटली, और जो आप फरमाइशें कर रहे हैं मैसेजेस और कमेंट्स में, वो भी डेफिनेटली शामिल करेंगे। लेकिन अभी ये जो खूबसूरत सा ट्रैक है, और इस ट्रैक पर जो है बात हो रही है, तो फिर हम आपको सुनाते हैं ट्रैक, इसके बाद आते हैं वापस। हमारे साथ रहेगा मेरा नाम है मोहब्बत, बाबरा शरीफ और गुलाम मोहिउद्दीन पर जो पिक्चराइज हुआ खूबसूरत गाना है, रहे ना रहे मेरे हमदम। जी, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। जी जनाब, आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम, उमीशा और ख्वाजा नजम के साथ लाहौर स्टूडियो जनाब, और इस स्टूडियो में रौनकें बहाल किए हुए हैं। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं गुलाम मोहिउद्दीन, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जनाब आज भी आवाज में वही गरज, वही दबदबा, और सीरियसली मैं कहती हूँ कि कई लोग जो है वो आवाज से भी बन जाते हैं टॉप के एक्टर, मतलब एक बात बताऊं, 76 की बात होगी, ए नैयर से हम जब बॉबी हम एक गाना किया था, करता रहूंगा याद तुझे मैं, बीना तेरा नाम। अच्छा, वो एक बाद में फिल्म में आ गया ये गाना, नक्शे कदम में आया, जिसमें के हमारे हीरो साहब थे उसमें, और ये गाना बहुत हिट हुआ। ए नैयर का पहला शुरू के फिल्मों का गाना है, तो जरा कुछ बताइए ना इसके बारे में। वो ऑफ कोर्स ए नैयर का गाना था, और वो भी मेरे एक फेवरेट सिंगर थे, एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे थे वो। उनके 3-4 गाने मेरे ऊपर पिक्चराइज हुए, हर वक्त चेहरे पे उनके मुस्कुराहट होती थी, बहुत अच्छा होता। तो मुझे एक दिन मिले, कहने लगे कि ऑब्वियसली मैं भी नया था, ये नैयर भी नए थे, मुझे कहने लगे कि गुल्लू भाई मेरा एक गाना आपके पास आ रहा है, फिर मैं देखूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो गाना आउटडोर में था, इस्लामाबाद के एक पार्क में हुआ था, रानी बेगम अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, तो वो हीरोइन थी उससे मेरे साथ। तो बहुत अच्छा गाना था वो, बहुत अच्छा गाया था उन्होंने। कौन सा गाना था भाई साहब? करता रहूंगा याद तुझे, तो सुनने पे साथ ही तेरा। हाँ चले जी। मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम। और अपनी बेसुरी आवाज जी जनाब, मेलोडी टाइम में एक बार भी खुशामदीद। आप ये खूबसूरत ट्रैक सुन रहे हैं, मूवीज़ हैं जनाब गुलाम मोहिउद्दीन की, वो तमाम टॉप मूवीज़ के गाने हम आपको सुना रहे हैं, जो अपने दौर पे अपनी मिसाल आप थी, और इनकी एक्टिंग अपनी मिसाल आप थी। और अच्छा, मैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब से ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने करेक्टर्स हीरो के भी निभाए, विलन के भी निभाए, आपको अपना पसंदीदा करेक्टर कौन सा था जिसमें आपको लगता था कि ये मेरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं इसका सही हक अदा कर रहा हूँ? एक होता है ना कि आर्टिस्ट खुद भी मुतमईन होता है अपने काम से। देखिए, विलन तो खैर मैंने नहीं किया। हाँ, उसको आप ये कह सकते हैं कि वो एंग्री मैन, एक हाँ, जैसे वो जिद फिल्म में था ना। हालांकि मुझे बहुत सी ऑफर्स हुई थी विलन की, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, तो वो एक फिल्म थी मेरी जिद। जी बिल्कुल, बाबरा की। वो इनफैक्ट एक इंग्लिश फिल्म थी, रिवेंज। अच्छा, उसको हमने उसका सीक्वल बनाया था, उसको रीमेक किया था, उसको जावेद फाजिल उसके डायरेक्टर थे। अच्छा, वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था,
बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर था बहुत डिफरेंट, बहुत खूबसूरत और acting। उसमें पूरा मैंने गेटअप चेंज किया था, जेल बैक किया था और उस वक्त आपके बाल भी बड़े वो थे ना, लंबे और बड़े, नहीं इतने लंबे नहीं थे लेकिन ये मगर बाल हाँ, पूरे पीछे पूरे किए अच्छा, थे, जिस जेल तरह बैक आप किए। लवी डवी रोमांटिक हमेशा हीरो रहे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आपका एक शेड नजर आया, जिसको हम कह सकते हैं कि विलन वाला है ना। कैरेक्टर्स मैं चाहता था कि मैं डिफरेंट करूं कुछ, क्योंकि देखिए हीरो की जो एक एज होती है वो एक सर्टेन एज होती है, मैक्सिमम 45-50 आप गाने गाते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जो आइडियल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने मुझे हीरो बनाया, उनमें अलाउद्दीन साहब अच्छा, बड़े जेन्युइन वर्सटाइल एक्टर थे, बहुत तालिश साहब, ताले साहब, देन लेटर ऑन फिर मोहम्मद अली साहब ने अली भी उस भाई। तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, तो ये लोग मेरे आइडियल थे। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये रोल मतलब मुझे करना है, तो जावेद फाजिल भी बहुत पेन लेते, तो मुझे कहने कि मैं चाह रहा हूँ आपको कोई डिफरेंट इसमें लोग को। फिर हम लोग डिस्कस करके जेल बैक किया, तस्वीरें बनाई, फोटो सेशन था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। अच्छा, अब शूट में 2 दिन बाकी रह गए थे, एक दिन छोड़ के शूट था। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई नया और डिफरेंट कैरेक्टर आ जाए तो मेरी नींदें आज भी गायब हो जाती हैं। अच्छा। अब मैं क्या करूं? तो मैंने, आप बिलीव करेंगे कि सुबह 6 बजे मैंने जावेद फाजिल को फोन कर दिया। अच्छा, वो नींद में, मैंने जावेद भाई, हाँ खैरियत क्या हुआ? मैंने कहा एक आइडिया है मेरे जहन में। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा मैं लुक, आप कह रहे हैं ना कि चेंज नहीं हो रहा पूरा जो वो चाह रहे थे, मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट लेंस में यूज करूँ। ओ यार वेरी गुड आइडिया, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मेरी तरफ आ जाए, हम गुलबर्ग चलते हैं, फिर हम लेंस की बात करते हैं। अच्छा, खैर वो आगे मेरी तरफ को 11 बजे हम लोग गए, उन्होंने कहा कि ये 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा, ये वो क्या कोई lenses- डिफरेंट हाँ? काइंड ऑफ शेड आप मांग रहे थे कुछ? हाँ मैं डिफरेंट मैं चाह रहा था कि जेल बैक किया था, इट वाज अ फिडलॉट कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि उसमें आइज का भी कुछ मतलब एक डिफरेंट लुक हो ऑल ओवर। सही। तो वहां जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि जी ये तो सिंगापुर से बन के आएंगे, जल्दी से जल्दी भी कम से कम 1 वीक लगेगा। अच्छा, तो जावेद फाजिल ने कहा कि ओके डन। मैंने कहा जावेद भाई फिर अभी 2 दिन बाद शूट स्टार्ट है, कैंसिल। अच्छा, लेंसेज के लिए डिसाइड Yes, कर दिया हाँ, कि look कहने एकदम cancel। change जावेद चाहिए। बहुत इस मामले में Very he was a very- interesting। हाँ, बहुत हाँ, अच्छे अच्छा। director। और उन्होंने कहा कि मैं इस पर आगे बढ़वा दूंगा। अच्छा। मैंने कहा बाकी आर्टिस्ट नदीम साहब हैं, बाबरा, कहने लगे वो मेरा काम है। मतलब अच्छा, इतना okay। अपील किया आपका आइडिया उनको, और वो इतना वो डिफरेंट लुक आया कैरेक्टर बहुत ज्यादा कि आपका। जब उसका फोटो शूट किया हमने तो वो देखा तो बिल्कुल ही डिफरेंट लुक था वो। और बहुत उसके amazing। बाद मैंने जब वो- देखी है फिल्म आपकी है, हाँ। बहुत अच्छी थी। लेकिन उस वो बाहर के मुल्कों में बड़ी बनी है। जी हाँ, कैरेक्टर से ना हाँ। तो ये था कि थोड़ा आप में रोब भी और एक थोड़ा डर भी था कि ये मतलब इतना जिद का पक्का है कि जो चाहता है वो हासिल करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली है ना? आपने देखी फिल्म वो? जी मैंने भी हाँ, देखी है, जी बिल्कुल। हाँ। मैं वो अभी तो आजकल different खाली character, पुरानी बिल्कुल फिल्मों पर different रिसर्च था। कर रही हूँ। इसी तरह एक फिल्म थी मेरी आमिर खान, यूनुस मलिक साहब की, उसमें मैं हीरो कास्ट हो गया, नीली मेरे साथ हीरोइन थी। अच्छा, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, मेरे घर आए तो मैंने कहा ठीक है, बस वो मेरी सुई फंस गई। अच्छा, मैंने फोन किया यूनुस मलिक साहब को, मैंने कहा मलिक साहब मुझे आपसे मिलना है, आप कहाँ हो शाम को? कहने लगे मैं एवेन्यू में। एवेन्यू स्टूडियो तो गाढ़ होता था, मेरी शूटिंग थी बारी स्टूडियो में। मैंने कहा मैं पैकअप करके आऊंगा आपके पास। अच्छा, कहने कब पैकअप हुई? मैंने कहा 2 बजे। कहने लगी मैं आ जाता हूँ आपकी तरफ। मैंने कहा खैर वो आगे मेरे पास 10-11 बजे, मैंने सेट पे उनको बिठाया। मैंने कहा ये बताएं कि ये जो पागल वाला रोल है ये कौन कर रहा है? कहने लगे अभी तक मैंने किसी को कास्ट नहीं किया। क्यों, आप बताएं। मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि ये पागल वकील का जो रोल है ये मैं करूँ। एक इंसिडेंट इस तरह होता है कि वो वकील पागल हो जाता है अच्छा, और वो सड़कों पे फिर रहा है, पैदल जमीन पे सो रहा है, कचरे की जो कुंडियां होती हैं वहां सो रहा है, इस तरह से। तो मुझे कहने लगे कि मैंने आपको इसलिए ऑफर नहीं किया कि आप बुरा मान जाओगे, मैं तो हीरो हूं तो मुझसे ये काम करवा रहे हो यार। मैंने कहा मैं रोल ही यही करूंगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मतलब आप चैलेंजिंग कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करने में कोई वो हेजिटेशन नहीं थी आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। टेलीविजन पे इन्होंने इतने ड्रामेटिक किए है ना, तो इनको वो शौक था कि उसी तरह सिनेमा भी उसी तरह की बिल्कुल। वो, हाँ
तो वो फिर मैंने जब कहा तो ही वॉज वेरी हैप्पी, कहने वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहने ये कौन करेगा, मैंने कहा इसमें आप जावेद शेख को ले लो आप। तो फिर मैंने जावेद शेख से कहा, मैंने कहा तुम ये रोल करो, मैं क्या, मैंने कहा भाई ये मैंने कहा हीरो तुम्हारे साथ कहते हैं वो तो तुम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैंने वो रोल छोड़ दिया। कहता फिल्म छोड़ दी, मैंने कहा मैंने फिल्म नहीं छोड़ी, मैंने रोल चेंज कर लिया अपना। नहीं वो क्या तो उसने ये यूनुस मलिक से बात की, उसने कहा ये आपका काम नहीं है, ये गुलू साहब का काम। बहरहाल वो मैंने किया, वो भी मेरा एक डिफरेंट रोल था, जिद मेरा एक डिफरेंट रोल था, और भी वडेरा। गुलू भाई ये बताइए कि बहुत सारे निगार अवार्ड्स, लक्स स्टाइल अवार्ड्स आपको मिले, 500 से ज्यादा फिल्में आपने की हैं, फिल्म स्टार शबनम के साथ आपने बहुत अच्छी फिल्में की, जिनमें से आज और कल सुलेमान साहब की थी, उसमें गाना बहुत ही खूबसूरत है, मेहदी हसन और महनाज का, प्यार का वादा ऐसे निभाए, खलील अहमद साहब का। कोई जरा बताइए सल्लू भाई के बारे में। सुल्लू भाई को तो मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। सुल्लू भाई के साथ तो ये था कि जब मैं उनका काम करता था, सेट पे होता था, तो मुझे लगता था कि मैं ये फैमिली मेम्बर है मेरे, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत इस तरह से। तो बहुत मैं उनको मिस करता हूँ। जब उनका इंतकाल हुआ मैं गया भी था उनके जनाजे पे, उनकी तदफीन पे। तो वेरी नाइस पर्सन और बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी फैमिली का। तो जब ये गाना पिक्चराइज हो रहा था तो उससे पहले एक सेट हम कर चुके थे। तो जब मैं गया लोकेशन पे तो कहने लगे वो बड़ा रोमांटिक गाना है भाभी का और तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो खैर वो मैंने किया। तो जब आधा गाना हो गया तो मुझे कहने लगे शक्ल से तू रोमांटिक नहीं लगता, लेकिन गाना तो अच्छा पिक्चराइज करता। प्यार का वादा ऐसे निभाया। चलें जी, प्यार का वादा निभाते हैं और इस वादे के बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहिएगा। खलील अहमद म्यूजिक डायरेक्टर। और जनाब प्यार के वादे के बाद आ गए हम वापस और बातें जो हैं बड़ी मजेदार चल रही हैं। मेलोडी टाइम आप सुन रहे हैं सुन FM 89.4 पे। इफ यू जस्ट ट्यून इन आवर रेडियो, ट्यून इन टू द राजस FM रेडियो नेटवर्क सुन FM 89.4। मुझे कहते हैं अमीशा, मेरे साथ हैं ख्वाजा नजमुल हसन लाहौर स्टूडियो से आपसे मुखातिब है जनाब। और आज फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम गुलाम मोहिउद्दीन साहब रेडियो पर आपके साथ हैं जनाब। आप लोग फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, Facebook/सुनो पाकिस्तान, और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग कर सकते हैं कमेंट्स जो कि ऑलरेडी आपके हमें मिल रहे हैं, साथ साथ उनको भी शामिल करेंगे। 8881 पर आप लोग को हमें मैसेज कर सकते हैं। प्रोसीजर इस तरह से कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, कोई डायलॉग, कोई बात, कोई मूवी अच्छी लगी आपको गुलाम मोहिउद्दीन साहब की। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मूवी थी जो याद ना हो आपको अच्छी ना लगी हो। इनके हर कैरेक्टर में एक डिफरेंट चीज़ थी, एक डिफरेंट शेड था जो नजर आया, जो कि हम मतलब मूवीज पुरानी हम देखते हैं ना तो कंपैरिजन करते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी का भी, और वो जो लिखते थे स्क्रिप्ट राइटर वो भी एक डिफरेंट चीज़ थी, एक्टिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। वो टाइम और ये टाइम थोड़ा डिफरेंट है, इस हवाले से भी हम डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं जनाब। हमदुल्ला मुलाखिल ने हमें ज्वाइन किया है शो में, पसंद कर रहे हैं शो, और कह रहे हैं कि जी बहुत बड़े आर्टिस्ट को आज आपने शो में इनवाइट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, रेडियो में हमेशा टेलीविज़न पर देखा है, सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जनाब। आरिश हुसैन ने मैसेज किया है और पसंद कर रहे हैं शो को। इसके साथ ही साथ गुलाम मोहिउद्दीन साहब को वेलकम कहा है जनाब शो में, थैंक यू सो मच। खादिम हुसैन भट्टी हैं, शो पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं अपनी फिल्म का कोई फेवरेट गाना बताएं। खादिम हुसैन कह रहे हैं तो अच्छा जी। अब क्योंकि शबनम की बात हो रही है, पहली आज और कल में बड़ा अच्छा वो जो रोमांटिक गाना पिक्चराइज आप पे हुआ था, बहुत लोगों ने पसंद भी किया था। अब हम बात करेंगे मोम की गुड़िया, वो भी एस सुलेमान की फिल्म थी, रॉबिन साहब का म्यूजिक था, और एक गाना जो था आलमगीर ने भी आपके लिए प्लेबैक किया, और साथ इसके महनाज थी। आपको याद होगा शबनम जब 2012 में आई थी रॉबिन साहब के साथ, तो यही गाना दोनों ने लाइव, जी मेरे दिल का फैसला, तुम मेरी जिंदगी हो। कुछ शबनम के बारे में बताइए। शबनम भाभी बहुत स्वीट खातून, बहुत स्वीट, मेरी तो बहुत दोस्त हैं जी। और मेरी पहली फिल्म ही शबनम भाभी के साथ यही थी, मोम की गुड़िया जी। तो मुझसे सीनियर है तकरीबन 15 साल, तो ऑब्वियसली एक होता है ना कि आपकी हमसर हो ना, लाइक बाबरा जैसी मेरी थी, चलो 2, 4, 5 साल आगे पीछे का फर्क हो। मैं थोड़ा सा, सही मैं आपको बताऊं, मैं जरा सा नर्वस भी था, जरा सा। अच्छा।
क्योंकि वो सीन भी कुछ इस तरह के थे कि हाथ पकड़ना और ये तो मेरी जिंदगी है तो मेरी जो बंदगी फिल्मी जी। सीन होते हैं। तो फिर शबनम भाभी ने खुद कहा सिल्लू भाई को कि कुछ लग रहा है मुझे, गुल्लू को डिस्टर्ब सा हुआ है। सिल्लू भाई ने मुझे बुलाया, मुझे कहने क्या बात है, तुमको डिस्टर्ब हो, खैरियत है? मैंने कहा मुझे जरा सा अनईजी फील कर रहा हूँ। खैर फिर भाभी ने मुझे बुलाया, अरे गुल्लू क्या हो गया भाई, काम है जैसे। ये इनमें खूबी थी। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जो फिल्म नई अभी नहीं बनी थी ना, तो उसमें वो छोटे जो लड़के थे उनको भी जरा सा हो रहा था। शबनम ने उनको बुला के कहा, उसे कहा घबराने की जरूरत नहीं है, बेशक 3 टेकिंग कर लो, मगर ये जरा सा कॉन्फिडेंस करके बात करो। तो बहुत अच्छा उनके साथ रहा। ये गाना देखें, हाय, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बहुत प्यारा है। पसंद है। गुनगुना दे फिर थोड़ा सा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। ब्यूटीफुल। सो जनाब सुनते हैं गाना मेलोडी टाइम। आप सुन रहे हैं अमीशा और ख्वाजा नजुमुल हसन के साथ दोपहर के इन पलों को खूबसूरत बनाते हुए हमारा और आपका साथ रहता है 2 से 4, और इन हसीन पलों को मजीद हसीन बनाती हैं वो शख्सियत जो हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है, गुलाम मुहिउद्दीन साहब। और जनाब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही। टेलीविज़न पर और सिल्वर स्क्रीन पर आपको हमेशा देखते थे, और यकीन जाने कि वो एक दिल में होती थी हसरत और ख्वाहिश कि कभी इस पर्सनालिटी को हम देखें, ऊंचा लंबा और खूबसूरत इंसान जो है, और रोब इतना आवाज़ में उसकी, तो वो किस तरह का दिखता होगा और कैसी बातें करता होगा नॉर्मल लाइफ में भी। तो अच्छा, जब मैं आपसे नॉर्मल लाइफ में भी गुफ्तगू कर रही हूँ तो मुझे वही एक जिसे कहते हैं ना कि अट्रैक्शन और वही चार्म नज़र आ रहा है जो सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आता है। तो मुझे लगता है आप आम लाइफ में भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही चलते फिरते उठते हैं, लगता है कि ये भी एक्टिंग है, ये भी कोई करेक्टर है। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बाकी लोगों को भी कहते होंगे, लेकिन जो मुझे कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपका स्टाइल बड़ा अच्छा है, जब आप उठते हैं, बैठते हैं, हाँ, चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा यार मेरा स्टाइल नहीं है ये, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं नेचुरल हूँ ऐसे। Natural। मैं कभी मैंने कोई बनावटी चाल नहीं बनाई, ना मैंने कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज की जिसको देख के। आम लाइफ में मेरी बिल्कुल एक्टिंग नहीं होती, मैं वैसी हूँ जो हूँ। हाँ। लेकिन तो स्टाइल आप यही मैंने भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। एग्जैक्टली होता ये है कि लोग उसको स्टाइल समझते हैं, हाँ। ठीक है ना, कि ये मतलब हीरो है तो स्टाइल भी वही हीरो हाँ, है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का खासा है ये कि मतलब आप हैं आई डोंट नो, मैं खुद तो मैं नहीं असेस कर सकता। अच्छा, अभी आपसे बात हुई थी बहुत सारे अवार्ड्स की, जो मैंने कहा आपको प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, इसके अलावा जो जो अवार्ड मिले जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी। मेरे देखिए आर्ट तो है, मेरे निगार अवार्ड जी, जो बहुत बड़े अवार्ड होते थे, फिर कुछ ग्रेजुएट अवार्ड हैं, फिर दूसरे एशियन, ये वो सारे। कैलिफोर्निया के मेयर ने मुझे अवार्ड दिए हैं क्योंकि मैंने वहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया 14 अगस्त के हवाले से। अच्छा। तो फिर उसके अलावा मुझे 2 प्रेसिडेंट अवार्ड मिले, एक तमगा इम्तियाज जी 2011 में, और एक 2019 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जी। और ये अवार्ड देने में मैं तो नाम लेके बात करूंगा आपको, जो मैडम फिरदौस आशिक अवान है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। क्योंकि मैं इनफैक्ट जब मैंने अपनी सीवी भेजी तो वो अवार्ड्स के जो फैसले थे वो लास्ट ईयर हो गए थे, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं अपने वो सीवी थी उसमें मेरा एक ओरिजिनल लेटर था वॉइस ऑफ अमेरिका वाला, जो मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल ने दिया था, वो ओरिजिनल लेटर था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं लेने गया तो कॉरिडोर में मेरी मुलाकात हो गई उनसे, फिरदौस आशिक अवान साहबा से, उस वक्त तो फेडरल मिनिस्टर थी इस्लामाबाद में। बहरहाल उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम दिया मुझे, कैसे आना हुआ, क्या वहाँ अंदर बैठे, चले, बैठ गया मैं जाके। तो मैंने उनको बताया कि मैं अपना सीवी प्लस वो जो अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल ने मुझे लेटर दिया था वो मैं लेने आया हूँ। अच्छा। कहने क्यों दिया था, कहाँ है वो? मैंने कहा मैं इसलिए दिया था कि मुझसे मांगा गया था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको अभी तक नहीं मिला। मैंने कहा नहीं। अच्छा। ये तो बड़ी नाइंसाफी, आपको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं आपको You deserve that। तो उन्होंने फिर वो ऑर्डर किए उसी वक्त, फिर कोई 1 वीक के बाद फिर मेरा नाम आना, so I have 2 प्रेसिडेंट अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बैक टू शबनम अगेन। मैं मैं इनसे जरा वो गाने का एक है बड़ा जरूरी, क्योंकि तीसरी है शबनम की फिल्म जो जिनके साथ उन्होंने कंसेक्यूटिव काम किया, थी भी परवेज मलिक की फिल्म, और असद अमानत उस वक्त नए नए आपको याद होगा आए थे, और मैं भी नया था, भी नए थे, साहब का म्यूजिक था, प्यार के सवाल का प्यार जी, के जवाब।
ये भी इस्लामाबाद में हुआ था। जी, कुछ बताइए परवेज साहब के बारे में। देखिए, वो उस दौर के सारे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे। मैं जब इंडस्ट्री में नहीं आया था, ये शोबिज़ में नहीं आया था, तो डायरेक्टर का खौफ होता था जहन पे, क्योंकि जो स्कूल के मास्टर्स होते थे जी ना, बिल्कुल, तो वो मुझे बहुत डांटते थे, कभी कभी मार भी दिया करते थे। छड़ी होती थी उस जमाने में, अच्छा, तो उससे मार दिया करते थे मुझे, जो हरकतें ऐसी होती फिर। तो वो एक जहन पे एक डर था, खौफ था कि ये डायरेक्टर है, ये शायद ये भी वैसे ही हो। वैसे बड़े प्यारे आदमी थे परवेज साहब, एक्सीलेंट डायरेक्टर। सारे बहुत अच्छे थे, जी। परवेज साहब भी बहुत अच्छे थे, सुलेमान साहब बहुत, मेरे तो दोस्तों की तरह है ये, आखिरी दिन इनके साथ मेरे वेरी गुजरे। फ्रेंडली। हैदर चौधरी साहब मेरे जी, डायरेक्टर थे, हाँ। उनको मैं बड़ा मिस करता हूँ, उनके इंतकाल हो उन्हीं की गया। मूवी का फिर एक गाना जी। हो जाए, क्या ख्याल है? प्यार के सवाल हमारे का। सुनने वाले जो हैं बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उस गाने का, सो हम सुनाते हैं आपको ये गाना और उसके बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप मेलोडी टाइम हमेशा और ख्वाजा नजम के साथ। हर बार बताना, रिमाइंड कराना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया हमारा रेडियो, ट्यून इन टू द लार्जेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क, और गाड़ी में जब जाते हुए आप अचानक से रेडियो नेटवर्क ऑन करते हैं और आपको नहीं पता होता कि आप किस स्टेशन पर हैं इस वक्त, मतलब कि किस रेडियो स्टेशन पर हैं। वैसे भी तो आपको पता होता है कि आप किस मंजिल की जानिब बढ़े और आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ ड्राइव कर रहे हैं। वेल, आप लोगों की ड्राइव को खूबसूरत बनाने के लिए और आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में गुलाम महिउद्दीन साहब, और इनके मूवीज़ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, फिल्मी करियर के हवाले से बात हो रही है। आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं, अपने राइट मैसेज में जाकर सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8881 पर। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, Facebook/सुनो पाकिस्तान। मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोगों के कमेंट्स भी हम साथ साथ रीड करें जनाब, और कुछ मैसेजेस को हम शामिल करते चलते हैं। मोहम्मद उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि जी गुलाम महिउद्दीन साहब, आपकी अपनी फिल्म, आपकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी है अब तक की? अब मैं चाह रही हूँ साथ साथ हम जवाब दें। देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 मूवीज की हैं, उनमें उर्दू भी है, पंजाबी भी हैं। अच्छा, उर्दू फिल्मों में तो ऑब्वियसली मेरा नाम है मोहब्बत, जी हाँ, और पंजाबी फिल्मों में मुझे वडेरा। जी हाँ। वो भी गाना उसका मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगा, मगर ये क्योंकि मेरा नाम है मोहब्बत की आपने बात की, और रुश्दी साहब एक बहुत हमारे क्लासिक किस्म के सिंगर थे, उनका एक गाना मेरा दिल करता है कि वो हम इसमें लगाएं। हाँ। आगे तुम, आगे आगे तुम, पीछे पीछे हम, नहीं, आगे तुम पीछे आगे हम, तुम, जहाँ पीछे, तुम जी। वहाँ हम। आगे तुम, पीछे पीछे हम, जहाँ तुम वहाँ वहाँ हम। जी। अहमद रुश्दी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत। जी जी जनाब, मेरा नाम है मोहब्बत, बहुत खूबसूरत टाइटल फिल्म का, और जहाँ पर गुलाम महिउद्दीन साहब हों, बाबरा शरीफ हों, तो वो फिल्म वैसे हिट हो जाती है जनाब, नाम के साथ ही। और एक्टिंग की आपने दुनिया में बड़ा नाम कमाया माशाल्लाह, और आपकी फिल्में जो हैं वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डब भी होती रही हैं। तो अब ये जो गाने थे डब होते थे, उन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस में डब हुए हैं? एक्चुअली सिर्फ डायलॉग्स जो थे वो डब हुए हैं अच्छा इसमें, अच्छा, हाँ। ठीक है, गाने वही चलते थे। गाने वही मतलब इतने हिट सॉन्ग थे कि वो लैंग्वेज समझ ना आने के बावजूद जी, वो लोग वो गाने बहुत सुनते हिट थे। थी ये फिल्म भाई। इंटरेस्टिंग। हाँ। सो कौन Yeah. कौन सी लैंग्वेजेस में हुई हुई है अभी तक? वो सिर्फ एक मुल्क में रिलीज हुई डब होके, वो चाइना, अच्छा और वहाँ पे तकरीबन 17-18 साल वो फिल्म चली है। अच्छा, जी हाँ, देखो और कितनी बड़ी जब बात मैं है। जी हाँ, 17-18 18 साल साल, जी। ओह माय गॉड। वहाँ स्टैचूज लगे हैं मेरे, मैं देखता हूँ फोन में, अगर मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा। जरूर भेजिएगा हमें आप। हाँ, तो अभी जब ऑफर बात कर रहे थे गुलाम साहब, तो यही बात कर रहे जी, थे कि हाँ। मतलब वहाँ पर जब चाइनीज जुबान में भी डब हुई हुई, और बड़ी मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ के लोग जो जिनको लैंग्वेज समझ नहीं आती वो आपके गाने गुनगुना रहे होते हैं फिल्म के। हाँ, वो डब हुई चाइनीज लैंग्वेज में, लेकिन वो गाने उनको ज़बानी याद है। जब मैं चाइना गया, अच्छा, हमारे हाँ। उर्दू के गाने। जब मैं चाइना गया ना ख्वाजा साहब, तो मेरे नजदीक आगे पीछे जितने भी लोग आते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह होटल पे बहुत रश होता था, अच्छा, तो अब बाहर भी निकलना होता था। तो फिर मैंने अपने प्रोमोटर को कहा कि जो लोग आते हैं लॉबी में मिलने के लिए ना, उनको आप एक टाइम दे दो, सुबह 10 बजे से इतने 12-1 बजे तक। अच्छा, जितने भी चाइनीज लोग थे। हाँ, Seriously? वो लॉबी, होटल की लॉबी में आ जाता और Oh बहुत my रश होता God. था। अच्छा, तो
और ऐसा लोगों ने वहाँ प्यार दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल मैं पढ़ा है, मैंने देखा है, उन्होंने बताया है कि इतनी ज्यादा वहाँ पे पॉपुलैरिटी हुई थी इन दोनों की कि वो इतने साल, 18 साल बता रहे फिल्म। मतलब जो खवातीन थी, इन्होंने कानों के वो टॉप्स होते हैं बुंदे, वो उतार के दे दिए मुझे। जिसकी जेब में जो होता था वो मुझे दे रहे। ज़ईफ खवातीन थी, वो मुझे पैसे दे रही, कैश अपनी चाइनीज लैंग्वेज बोल रही। हर किसी का अपना अंदाज था मोहब्बत बयान करने का, जेस्चर था उनका, प्यार का, मोहब्बत का, एक्नॉलेजमेंट का। हाँ। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक आपकी फिल्म थी शरारत, 1978 में रिलीज हुई थी, जिसमें मेहदी साहब का एक गाना था, चलो यूं ही रूठे रहो। जी हाँ, जी हाँ, जी कुछ बताइए इसके बारे में। मुझे याद है इसमें वो भी थे कॉमेडी में खवातीन, बहुत मजे का रोल था उनका। ये भी सलू भाई की फिल्म थी, सलू भाई की फिल्म थी, सलू भाई की फिल्म। जी, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हाँ, मुश्किल इसलिए थी कि वो जितने कॉमेडी आर्टिस्ट थे सारे मेरे साथ। अच्छा। अब वो मैं उसमें हीरोइन में मुमताज थी, मुमताज। अब 80% सीन ऐसे थे जिसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब, लहरी साहब, निराला साहब, खालिद सलीम मोटा साहब और मैं ख्याल बेला साहब, सारे कॉमेडियंस थे इनके साथ। हाँ। अच्छा। वो एक जुमला बोले दो, अब मैं हंस पड़ता था। कई मुनव्वर ज़रीफ साहब का मुझे जुमला याद है कि कुछ उन्होंने बोला था तो वो मैं शॉट में हंस पड़ा। अच्छा। अब वो शिफ्ट खत्म हो रही थी, वो लास्ट शॉट था वो। अच्छा। अब मैं हंस पड़ा, शॉट ओके हो गया। मैंने सुल्लू भाई को कहा, मैंने कहा सुल्लू भाई ये शॉट दोबारा कर लें, जो मुझे तो हंसी आ गई। कहने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हंसी भी आ गई तो नेचुरल लगेगा, कोई बात नहीं। तो बड़ा मुश्किल था उन लोगों के साथ काम करना। मेरे ख्याल ये गाना देख लें। हाँ, जी बिल्कुल। चलो यूं ही रूठे रहो। जी। और इन खूबसूरत पलों में जबकि आप वो सारी आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं, गुलाम मुहिउद्दीन साहब लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं और फिल्म इंडस्ट्री का वो चमकता दमकता सितारा कि जिनके बगैर जो है वो फिल्में जिनके नाम पे बिकती थी। एक टाइम था ऐसा कि इनका नाम ले लिया जाता था मूवी के लिए कि अच्छा इस मूवी में ये आ रहे हैं, तो वो मूवी ऑलरेडी मतलब चलने से पहले ही बिक जाती थी और इतने अच्छे उसके रिमार्क्स आते थे कि बस पूछे मत। और ये इतना पीक टाइम था, इतना पीक दौर गुजरा है और मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री का इस तरह से रिवाइवल होने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। नाउ डेज हमें ऐसे आर्टिस्ट जो हैं हमें वाकई में चाहिए जो कि इतने बड़े नाम, जिस तरह से ये खुद एकेडमी है और इनसे हमें सीखना चाहिए, बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। आप लोगों के मैसेजेस भी जनाब हमें मिल रहे हैं, साथ साथ उनको भी शामिल करते हैं। हमें मैसेज किया है राबिया उमर ने और पसंद कर रही हैं शो को। इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन किया गुलाम मुहिउद्दीन साहब से कि मैंने ज़्यादातर आपकी उर्दू मूवीज़ देखी हैं, आपने पंजाबी कितनी फिल्मों में काम किया है? पंजाबी कितनी मूवीज़ में आपने? पंजाबी मेरी तकरीबन 200। अच्छा, और उर्दू कितनी थी? उर्दू 100 की या उर्दू 100 की, मतलब हालांकि पंजाबी आपकी लैंग्वेज भी नहीं मुझे लग रही। लेकिन वो फिर एक दौर ऐसा है जब पंजाबी फिल्म 1988 की बात है जब ये टॉप पे थे पंजाबी फिल्म और अंजुमन के साथ अंजुमन, नादरा, रीमा, ये सारी साइमा, ये सारी मेरी मुश्किल नहीं लगता था, मतलब इतना खालिस आपका उर्दू बोलने का अंदाज है। मुझे लगा कि आप ज्यादातर नहीं, मैं जब पंजाबी बोलता हूँ वो भी आप समझे मैं गुजरावाला का बंदा ये मैंने सुना है, ऐडी गल नहीं है, काम जड़ा भी कितना प्रॉपर ही कितना। ओह जबरदस्त। कैसे कुरैशी कह रहे हैं फिल्म जांबाज के बारे में कुछ बताएं। जांबाज बहुत अच्छी फिल्म थी। अल्ताफ हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे, अंजुमन मेरे साथ उसमें हीरोइन थी। अच्छा। और पंजाबी फिल्मों में जो अब मैं देखता हूँ पुरानी फिल्में YouTube के ऊपर या उस पर चलती रहती हैं केबल वगैरह पे, उस दौर में गाने होते थे 60s के दौर में हीरोज के ऊपर। फिर एक ऐसा दौर आया कि वो हीरोज के ऊपर गाने खत्म हो गए, मतलब मेल वॉइस के गाने खत्म हो गए। अच्छा। और डांस तो थे ही नहीं हीरो के। लेकिन जब मैं आया हूँ पंजाबी फिल्मों में तो उस वक्त डांस भी हो गया, मैंने डांस भी किए एंड दैट क्रेडिट गोज टू यूनुस मलिक साहब जी कि वो मेरी बात मान गए। बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने कहा मलिक साहब उर्दू फिल्मों में गाने का डांस कर सकता बंदा, तो पंजाबी में नहीं कर सकता। नहीं चंगा नहीं लगेगा, ये नहीं मैं कहा सारा लगेगा, जगह ट्राई मारो। मैं कहा तो ट्राई तो करो। कहने ठीक है चलो करते हैं। वो ऐसे हिट हुए वो मेरे और नादरा के नीली के डांस और वो गाने, ये वो फिर वो रेगुलर शुरू हो गया वो। तो बहुत डांस किए मैंने पंजाबी फिल्मों में, बहुत डांस किए। तो इसी तरह उसमें आ गया
जांबाज फिल्म है जी, मेरा और अंजुमन का। हम उसी गाने पे हाँ इख्तिताम जी, करेंगे उसके ख्वाजा करते हैं, जी, हाँ, साहब। मैं हाँ, चाहूंगी गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप अपने चाहने वालों को और ये जो यूथ है, आजकल की जो यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहती है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, यंग जनरेशन जो आना चाहती है शोबिज़ में, उनको मैं ये कहूँगा कि एक तो जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल नंबर सही। 1। नंबर 2 ये है कि एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का। अब तो काम करने के बहुत से वसाइल हैं। जिस ज़माने में मैं आया, उस ज़माने में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री थी या PTV था। आप कोशिश करें कि आप रेडियो पे भी काम करें, सही, और अच्छा थिएटर हो तो वो भी आप करें, मॉडलिंग भी करें, और टेलीविज़न पे अगर आप सीरियल्स वगैरह वो भी कर रहे हैं, उसको भी करें आप, और फिल्म भी आप करें। लेकिन इन तमाम मीडियम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा करें, कुछ लर्न कर लें पहले। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल जो मैं देखता हूँ वो है कि तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता, लहजा ठीक मैं नहीं यही होता। जानना चाह रही थी कि हाँ। आपको चेंज क्या लगता है तब में और Yes. अब में? अब देखे ना, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था जब मैंने रेडियो किया, मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका किया, तो फिल्म के जितने भी एक्टर्स हैं उन सब से हट के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो फीडबैक मिला वो ये हुआ कि मैंने वॉइस ओवर के बड़े काम किए। अच्छा, जैसे जिना फिल्म, उसमें भी किया आपने। हॉलीवुड प्रोडक्शन, उसमें कायदे आजम का जो उर्दू वर्जन का रोल है, अच्छा, अच्छा। वो मैंने किया। डोंकी किंग का भी आप कह रहे थे। हाँ? डोंकी किंग, हाँ, उसमें भी आपने डबिंग। बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा, जिना फिल्म में तो ख्वाजा साहब मेरा ऑडिशन किया जी था जी उन्होंने। जी हाँ। अच्छा, कि हम यस ऑडिशन किया, और वो 50-60 वॉइसेस थी। ऑडिशन किया उन्होंने, फिर उसके बाद उसको वहाँ भेजा उन्होंने लॉस एंजलिस। अच्छा, वहाँ उनके सारी टीम बैठी, उन्होंने फिर मुझे अप्रूव किया, तो मैंने वो की। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। जी सही। बिल्कुल। तो लहजे पे काम जिना करने साहब की को जरूरत वैसे है। बहुत एडमायर करता असल हूँ। में आप लकी भी बहुत हैं, आपको डायरेक्टर सारे बहुत अच्छे मिले। परवेज मलिक से लेके आप देखिए शबाब साहब वगैरह, जो राइटर्स भी थे, Yes. डायरेक्टर्स भी थे। कमर आफ्ताब साहब, कमर टीवी पे बहुत कासिम सारे अली साहब या सब लोग, शबाब साहब जी। उसके बाद भी जितने डायरेक्टर, जितने- खासतौर पे पंजाबी फिल्मों में भी, जी। क्योंकि शबाब साहब ने तो पंजाबी फिल्म नहीं बनाई, नहीं। लेकिन पंजाबी फिल्मों में यूनुस मलिक साहब, वहीद डार साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, सूदी भट्ट, दाऊद भट्ट, ये सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो मुझे कहते थे अगर आप ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा सही। तो मैं समझ गया था। तो फिर वो जितना रफ टफ होता था एक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 99% एक्शन मैंने ओरिजिनल किया अपना। अच्छा, और वो उसमें फिल्म में कुछ आने से stunts पहले मैंने मतलब- सीख लिया था। सीरियसली? Yes. मतलब एक्स्ट्रा नहीं होते थे उसमें? नो मतलब नो नॉट stuntman? एट ऑल। हाँ। मेरा चुना मतलब रिस्क लिया आपने लाइफ में? मतलब वो शॉट्स जिनको स्टंट डुप्लीकेट हो, उन्होंने मना किया। मैंने कहा मैं खुद करूंगा, ओह माय गॉड। और मैंने किया। मेरी एक फिल्म थी आतिश, उसमें एक मेरी ट्रेन की फाइट है, आप उसको देखेंगे आपको अगर नहीं, अच्छा, कुछ ना कुछ चक्कर है इसके अंदर। और वो आपने खुद किया? और मैंने खुद किया वो। वेरी तो इंटरेस्टिंग। मैं आपने जो सवाल किया था ना नई जनरेशन के बारे में, ये सारी चीजें जब आप सीखेंगे, तो अभी ख्वाजा साहब ने बताया डोंकी किंग एक हाँ, फिल्म वो भी थी। इन्होंने उसमें अच्छा, जो मुझे याद किंग आ वाला गया। रोल था वो हाँ, मैंने किया उन्होंने था, और डोंकी का जो कैरेक्टर था वो वॉइस ओवर वो रैम्बो ने किया था। उससे पहले टिकटॉक एक मूवी थी, जी, वो भी। कमर्शियल हो जाते हैं अभी 1166 जो वैक्सीनेशन की एक थी वो मैंने की। मतलब बहुत मैंने किया काम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में जो माशाल्लाह voice आपका over- बेटा हीरो अच्छा, हाँ, हाँ अभी जी, भी मेरी- बहुत अच्छा है, हाँ, इज एक्सीलेंट। हाँ वेरी हैंडसम बॉय, हाँ, very handsome। ज्यादा टॉल है हाँ मुझसे, जी। 6 अच्छा, फुट 2 इंच की हाइट चलिए है किसी ये। दिन उनको भी इनवाइट करते हैं। बिल्कुल बुलाएंगे। ठीक है, और thank मेरे you ख्याल so में पहले much। गाना और उससे पहले इनसे मेरा शुक्रिया अदा करें। हाँ बिल्कुल, Thank you so much for बहुत coming। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। मैसेज का बहुत शुक्रिया कि आपने यूथ को ये पैगाम दिया कि जल्दबाजी नहीं, बेसब्री नहीं, और कुछ सीख कर आएँ और कोशिश करें कि सीखें। अपने हर अमल में जो है वो सीखने की जुस्तजू रखेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। ये जो लेजेंड्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये लेजेंड्स ऐसे ही नहीं बन गए। इन लेजेंड्स ने बहुत सी सेक्रीफाइसेस दी हैं, और इन लेजेंड्स ने उसके अंदर खून पसीना एक करके जो है वो अपना मुकाम हासिल किया है। खून So- बहाया है बहुत एक्शन फिल्मों में, उसका बड़ा कह रहे हैं ना कि खून बहाया है। स्टंट मैन भी घबरा जाते थे, आते लेकिन रह वो भी के खुद काम किया। किया है कि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम टाइम दे। खाना भी नहीं खाता था मैं, हाँ, कि आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, धूप चली जाएगी, लिहाजा
नो लंच ब्रेक, काम करो वरना कल की शिफ्ट पड़ जाएगी। मैं इस तरह काम किया। बिल्कुल सही। और ये चीज़ जो होगी अगर हमारी यूथ में, हमारी यंग जनरेशन में, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं, तो ही आप गुलाम मोहिउद्दीन जैसे जो हैं वो आर्टिस्ट बन सकते हैं। वैसे इनका नेमुल बदल कोई नहीं है, और ना ही आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इनका नेमुल बदल नहीं दे सकती हैं। लेकिन यही है कि बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आप लोगों से सीखा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं भी पता थी, जो ऑफ स्क्रीन होती हैं, वो भी आपने हमें बताई। आपको बहुत शुक्रिया वंस अगेन। सुनो FM 89.4 की जानिब से आपके लिए जो ना बेस्ट विशेस हैं। नेक्स्ट आपके बेटे को इंशाल्लाह हम इनवाइट करेंगे। जरूर जरूर। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि ख्वाजा साहब ने मुझे फोन किया, और इनका जो हुक्मनामा था वो ये था पुरानी मंडे टू थर्सडे इसमें आपने हर हाल में करवाना, वरना आपको इस्लामाबाद नहीं आना। डबिंग कर रहे थे उनका, अच्छा मैं बीच में से टाइम निकाल लेता हूँ, बाहर से आई हुई थी। वो भी इसी तरह का काम था जिस तरह मैंने आपको बताया ना, वॉइस ओवर का, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जनाब। आप लोगों ने सुना FM 89.4 के नेटवर्क से ख्वाजा नजमुल हसन और अमीशा को दीजिए इजाजत। लो जी पै गए इश्क दे फेरे। जी जनाब, इस गाने में हम करते हैं इख्तिताम इस शो का। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में नए सितारे से आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे, और आपसे उनकी बातें जो हैं वो SMS और कमेंट्स के थ्रू जो हैं वो जारी रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अमीशा और ख्वाजा नजमुल हसन को दीजिए इजाजत इस गाने के साथ। अल्लाह हाफिज। Melody time, yeah, melody time, melody time.